श्री राधे। श्री गुरुदेव की महती कृपा, आशीर्वाद व प्रेरणा से जीवन दर्शन जैसे गंभीर विषय पर हम चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। आज हम जीवन के दोनों पक्षों, आंतरिक व बाहरी पक्षों का एक साथ आनंद कैसे लें, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन के दोनों पक्ष, भीतरी आध्यात्मिक व बाहरी सांसारिक पक्ष, साथ साथ चलना चाहिए। दोनों पक्षों को हमने मकान की बालकनी व मकान के कमरे के उदाहरण से पिछले वीडियो में समझा था। अब यदि हम मकान की बालकनी की ठंडक व कमरे की गर्मी दोनों का अनुभव एक साथ एक समय में करना चाहते हैं, और यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां से एक समय में दोनों का आनंद हम ले सकें, तो वह सर्वोत्तम स्थिति होगी। हो सकता है कि दरवाजे पर दोनों का मिलन स्थल हमें मिल जाए, वहां हमें एक और बालकनी की ठंडक और दूसरी ओर हमें मकान के कमरे की गर्मी मिल पाएगी। यह आनंददायी स्थिति जान पड़ती है, परंतु उससे पूरा संतोष नहीं होगा, क्योंकि एक और हमें हमेशा ठंडा और एक और हमेशा गर्म होगा। यदि कोई उपाय ऐसा हो कि हम कमरे की गर्मी को बालकनी में ला सकें, तब तो दोनों का एक साथ आनंद मिल सकता है। और यदि बालकनी की ठंडक को कमरे की गर्मी में लाया जा सके, तो उसका शरीर के सभी अंगों पर एक साथ अनुभव हम कर सकेंगे। तो वह एक आदर्श स्थिति निर्मित होगी। वही एक उपाय होगा जिससे हम अपने जीवन के भीतरी और बाहरी पक्षों की अखंडता का किसी पक्ष की उपेक्षा किए बिना पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। बाहरी व्यवहारिक जगत का पूर्ण आनंद और भीतरी आत्मानंद का अनुभव कर सकते हैं। दोनों का साथ साथ आनंद लेना चाहिए। इस आनंद को आरंभ करने के लिए एक सरल सी क्रिया है, जिससे हम हमारे मन को संसार के स्थूल और विभिन्न पदार्थों से सृष्टि के सूक्ष्म स्तरों की ओर ले जाकर सूक्ष्मतम स्तर से भी आगे ले जाते हैं और आत्मा के दैवी अखंड आनंद के क्षेत्र तक पहुंचा देते हैं। मन वहां एक बार पहुंचकर उसके साथ पूर्ण रूप से तद्रूप हो जाता है। यह आत्मा की स्थिति शाश्वत जीवन और विशुद्ध चेतना है, पूर्ण चेतना है। अब उस संपर्क के बाद जब मन बाहर आता है, तो उसका कुछ गुण लेकर आता है। आत्मा का स्वभाव मन के स्वभाव में समाहित हो जाता है और मन आत्मा का स्वभाव लेकर बाहर आता है। वह आत्मा का जीवन स्वाभाविक रूप से जीता है और स्वाभाविक रूप से संसार का आनंद लेता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। यही जीवन जीने की बात है और यही जीवन जीने की कला है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे एक सूखा स्पंज पानी में जाकर पानी के समान हो जाता है, 100% पानी से भर जाता है। या हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे सफेद कपड़ा पीले रंग में डूबकर पीला होकर बाहर आता है, और वह पीला रंग पक्का हो जाए, धूप में उड़ न जाए, उसके लिए हम उसे सुखाकर तथा फिर से डुबाकर उसे बाहर निकालते हैं और फिर सुखाते हैं। इस प्रकार उसका रंग धीरे धीरे पक्का हो जाता है और फिर उड़ता नहीं है। रंग का पक्का होना ही मन का पूर्ण होना है, जिसमें 100% आध्यात्मिकता का समावेश हो जाता है। और जब वह आध्यात्मिकता बाहरी संसार के अनुभवों से प्रभावित नहीं होती है, जब जीवन की वह समता संसार की विविधता से ढक नहीं जाती है, तब वह और आत्मा और स्थूल संसार के अनुभव दोनों साथ साथ रहते हैं। तभी जीवन 100% आध्यात्मिक जीवन कहलाता है। और जब ऐसा होता है, तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जिसमें कि मन विशुद्ध आत्मा के गुणों को पूरी तरह लेकर इंद्रियों के अभिनयजन्य संसार में वापस लेकर आता है। अब सारे अनुभव पहले की तरह ही होते हैं, लेकिन पहले की तरह आत्मा की अनभिज्ञता में नहीं होते। अब जीवन पूरा आत्मचेतना युक्त जीवन हो गया है, जिसका मन में समावेश हो गया है।
और यही जीवन का उद्देश्य है। हमें करना कुछ भी नहीं है, बस हमारी ही वस्तु है, हमें ही उसको उपयोग करना है। और यह क्रिया अत्यंत ही सरल है और सुलभ है। इसमें हमारा अपना स्वार्थ है, क्योंकि हम अपने जीवन को स्थायी रूप से अधिक आनंद के साथ और उत्साह के साथ जीना चाहते हैं। तो प्रतीक्षा किस बात की करना है? प्यास लगी है, पानी सामने है, पीना आरंभ कर दीजिए। यूं ही समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अति शीघ्र ही यथार्थ से परिचित होना है और अपने जीवन को अधिक उत्साहपूर्ण, अधिक शक्तिशाली व अधिक शांतिपूर्ण बनाना है। और जीवन आनंद है, इस युक्ति को स्वयं के ऊपर चरितार्थ करना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी चेष्टा आपको पसंद आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री राधे।